ठीक है, ये आपने वेल्डिंग करके रखी हुई है यहाँ पे। ठीक, अब अगर मैं बोलूं आपको एसेंट्रिक कनेक्शन कुछ ऐसी होता है, क्योंकि जो लोड होता है वो आपका सीजी से पास नहीं होता है, वो कुछ एसेंट्रिसिटी से आपका पास होता है। ठीक है, क्या होता है, जो लोड होता है आपका वो किसी एसेंट्रिसिटी से आपका पास होता है। ठीक है, सीजी अगर मुझे निकालना है तो सीजी हम कैसे निकालेंगे, ये तो बेल्डिंग आपकी यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। अगर मुझे सीजी निकालना है तो ये जो कॉर्नर पॉइंट आपके होते हैं यहाँ पे आप इस टाइप से पॉइंट कंसीडर कर लो। क्या कर लो, इस टाइप से आप यहाँ पर पॉइंट्स को कंसीडर कर लो और इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, आप सीजी को निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ही जैसे आपने रिवेटेड कनेक्शन वोल्टेड कनेक्शन में सीजी को निकाला हुआ है, उसी टाइप से आपकी यहाँ पे भी सीजी क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। इस टाइप से आपको क्या कर लेना है, पॉइंट आपको कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो ये बेल्डिंग जो आपकी है, इस बेल्डिंग की सीजी हो गई, और इस सीजी से इसकी डिस्टेंस मतलब कि दैट इज द एसेंट्रिसिटी, ये क्या हो गई आपकी एसेंट्रिसिटी यहाँ पे हो गई। ठीक है, ठीक, अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बोलूं ये जो बेल्डिंग आपने की हुई है ना, ये वाली बेल्डिंग, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये जो बेल्डिंग की हुई है इसको मैंने मान लिया बी। ठीक है, और यहाँ पे जो वेल्डिंग हुई है ना, इसको भी मान लिया, इसको मान लिया डी। ठीक है, और इसको मान लिया बी। ठीक है, L1 L2 L3 भी आपका हो सकता है, वेल्डिंग जो आपकी है ना, L1 L2 L3 भी आप वेल्डिंग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया इतना, आया इतना समझ में। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई क्या होगा, तो ये जो आपका कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है ना, ये आपका जो कनेक्शन बन रहा है डेट इज द इन लाइन एसेंट्रिसिटी। इसके अंदर जो एसेंट्रिसिटी आपकी जनरेट हो रही है वो इन लाइन एसेंट्रिसिटी हो रही है। क्यों, क्योंकि अंदर के साइड आपने जोड़ा है, अगर ये यहाँ पे आउट प्लेन आप जोड़ते मतलब यहाँ पे आप जोड़ते, ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, ये जो लोड यहाँ बाहर आ रहा है इसको उठा के आपको इस बेल्ट के ऊपर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करना है तो इसके ऊपर क्या लाएगा, एक तो आपका ट्रांसफर करोगे तो एक तो क्या आएगा, एक तो डायरेक्ट लोड आएगा, और दूसरा आपका क्या होगा, एक यहाँ पे मूवमेंट जनरेट हो जाएगा पी इंटू ई का। क्लियर, कौन सा मूवमेंट होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, कौन सा मूवमेंट होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। तो भाई डायरेक्ट लोड की वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस आएंगी और ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस आएंगी। तो आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है दोनों। ठीक है, अच्छा, बाकी चीजें तो आपकी एज इट इज सेम ही रहने वाली हैं। क्या सेम रहने वाली है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अपना एफ डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी ना, ये सीजी से इंडिविजुअल एक पॉइंट जो आपने कंसीडर किया है इसको कनेक्ट करने वाली लाइन की, तो ये हो जाएगा आपका एफ टी। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा, सिमिलरली आपका इसके लिए भी वही आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एफ डी आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा एफ टी। ये एफ डी हो जाएगा, ये आपका एफ टी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो आपके एज इट इज सेम रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे आपने वहां पे देखे थे रेबेटेड और वोल्टेड में, वैसा ही है आपका। ठीक है, वैसा ही आपका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और चीज अपन आगे सॉल्व करने के पहले, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो बेल्डिंग यहाँ पे की हुई है ना, ये येलो कलर से आप देख रहे हो बेल्डिंग की हुई है, इस बेल्डिंग का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? बेल्ड एरिया आपको निकालना है। तो बेल्ड एरिया क्या आ जाएगा? अच्छा, ये जो बेल्डिंग आपकी है इसकी कोई थिकनेस होगी, कितनी थिकनेस की आपने की है? कोई टी थिकनेस की आपने बेल्डिंग की होगी, तो इसका एरिया अगर मैं बोलूँ तो क्या आ जाएगा? बी इंटू टी। इसका कितना आ जाएगा? डी इंटू टी। इसका कितना आ जाएगा? बी इंटू टी। आ जाएगा ना? सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, 2b इंटू टी प्लस डी इंटू टी, यही आ जाएगा। तो आगे आप क्या लिख सकते हो? 2b प्लस डी कॉमन लेके टी, दैट इज द बेल्ड एरिया। ये हमारा बेल्ड एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? बेल्ड एरिया आ गया। अब इसमें केस देखो, क्लियर? केस जैसे कि मैंने क्या बताया, एक प्लेट को आपने बिल्कुल अंदर से जोड़ा हुआ है, दैट इज द इनप्लेन एसेंट्रिसिटी, और अगर आप इस यहाँ पे इस प्लेट को बाहर से जोड़ते तो वो आपकी आउट प्लेन एसेंट्रिसिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? आउट प्लेन एसेंट्रिसिटी कहलाएगी। तो जब इन प्लेन एसेंट्रिसिटी की बात होती है तो आपके मेंबर के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मूवमेंट दोनों ही सब्जेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आपका क्या हो जाएगा? वेल्डिंग सब्जेक्टेड टू वेल्डिंग subjected to direct load and subjected to direct load and twisting movement। ठीक है, आपकी जो बेल्डिंग है उसके ऊपर क्या चीज आ रही है? उसके ऊपर आ रहा है आपका डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मूवमेंट आपका आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? डायरेक्ट लोड आ रहा है और ट्विस्टिंग मूवमेंट आपका आ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी एक्ट यहाँ पे हो रही। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट लोड अगर आपका आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल सा, आप सबसे पहले क्या करोगे? कैलकुलेट या डिटरमाइन एफ डी। आप सबसे पहले इसको फाइंड आउट करोगे, एफ डी को फाइंड आउट करोगे। तो आप एफ डी निकाल दो। एफ डी आपका क्या होता है? पी वाई क्या आ जाएगा? पी वाई एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया? वेल्ड एरिया। भाई स्ट्रेस होती क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो पी आपका लोड है, एरिया आपका कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा आपका 2b प्लस डी इंटू टी। ये निकल जाएंगी आपकी एफ डी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है? ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है? नेक्स्ट अपने को निकालना है एफ टी। ठीक है, अब एफ टी आप कैसे निकालोगे? आपके पास टॉर्सन इक्वेशन होती है, होती है टी बाई जे इक्वल्स टू टाउ बाई आर। तो टाउ इक्वल्स टू टी इंटू आर अपॉन जे, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका क्या होता है? समीशन ऑफ ए आर का स्क्वायर होता है। टी आपका क्या हो जाएगा? पी इंटू यू हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे ये समीशन ऑफ ए इंटू आर स्क्वायर जो आपका है डेट इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस।
इन दोनों का सम्मिशन भी आप करोगे तो आपको ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि हमारा जो एफ टी है वो एफ टी क्या हो जाएगा, तो एफ टी हो जाएगा टी, टी हमारा क्या है पी इंटू ई, और इसमें मल्टीप्लाई किसका है आर का, डिवाइड बाई पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई एक्स एक्स प्लस आई बाई। ठीक है, निकाल दोगे तो देखो आपका एफटी भी निकल गया, टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस भी आपने निकाल दी है। यहाँ पे कैसे निकालना है टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस, अब आप यहाँ पे देखो जो आई एक्स एक्स और आई बाई बाई आपका यहाँ पे दिया गया है वो आप कैसे यहाँ पे निकालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना है। ठीक है, ये सिर्फ अपन ने यहाँ पे बेल्डिंग ही बनाई है, जितनी बेल्डिंग जितना एरिया अपन ने बेल्डिंग किया हुआ है ना वो सिर्फ अपन ने बेल्डिंग वाला पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये जो बेल्डिंग यहाँ पे आपने की होगी इसकी ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी थिकनेस। ठीक है, कितनी थिकनेस पे आपने ये वेल्डिंग की है, ऊपर वाली वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका कोई टी थिकनेस पे आपने की हुई है। और अगला मैं बात करूं तो ये जो वेल्डिंग है आपकी, ये वेल्डिंग कितनी है आपकी, ये वेल्डिंग आपकी बी है, ये वेल्डिंग कितनी है आपकी बी है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगर सीजी की बात मैं करूं तो इस बेल्ट का सीजी क्या आएगा, लगभग अगर मैं आपसे बोलूं तो बेल्ट का सीजी आपका क्या आ गया, बेल्ट का सीजी आपका ये आ जाएगा, दैट इज द सीजी ऑफ बेल्ट। ठीक है, सीजी ऑफ बेल्ट आ गया है तो ये जो यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी है कि भाई कितनी है, तो इसको आप चाहो तो आप मान लो एक्स बार, कितना मान लिया अपन ने, एक्स बार अपन ने यहाँ पर मान लिया। अच्छा एक्स बार अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो तो मैं एक्स बार को कैसे निकालूंगा, यहाँ पे सिंपल सा है, अगर ये एक्स बार निकालना है सीजी से डिस्टेंस निकालना है तो बिल्कुल बेसिक आपने शुरू में भी ऐसा ही निकाला था जब आप कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, भाई ए वन कितना एरिया, एक दो तीन, क्लियर, तो क्या आ जाएगा आपका ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू प्लस ए थ्री इंटू एक्स थ्री, यही आप करते थे। और डिवाइड बाई आप क्या करते थे, कंप्लीट एरिया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, यही करते थे, ये आपका एक्स बार यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, अब आगे आई एक्स एक्स और आई बाई बाई कैलकुलेट करने के पहले एक लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूं कि यहाँ पे जो बेल्ट एरिया आपका है, जो आपने बेल्ट का एरिया लिया हुआ था, ये बेल्ट एरिया को मैं लाइन एरिया कंसीडर करके चल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लाइन एरिया कंसीडर करके चल रहा हूं। हेयर बेल्ट एरिया, हेयर बेल्ट एरिया, जो आपका बेल्ट एरिया है, हेयर बेल्ट एरिया एज्यूम एज लाइन एरिया, एज्यूम एज लाइन एरिया, क्लियर, कैसा मान के चल रहा हूं मैं, लाइन एरिया मान के चल रहा हूं। सो सो टी स्क्वायर एंड टी क्यूब टर्म आर निग्लेक्टेड, क्लियर। इसलिए आगे हम जो भी फॉर्मूले यहां पढ़ने वाले हैं उसके अंदर
टी स्क्वायर या टी क्यूब टर्म अगर कोई सी आती है तो उसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? क्योंकि लाइन में आपने मान लिया लाइन का एरिया मतलब बहुत छोटी टर्म आपको यहाँ पे मिलेगी, तो उसको आप निग्लेक्ट करके ही चल सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है यहाँ पे आई एक्स एक्स। ठीक है, आई एक्स एक्स आप कैसे निकालोगे? क्लियर? सिंपल सा है, ये आपकी कौन सी एक्स एक्स है, एक्स एक्स एक्सिस, और ये आपकी कौन सी है, वाई वाई एक्सिस। ये आई एक्स एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ये एक्स एक्स एक्सिस आपकी कहां से, ये आपकी पास हो रही है किस मेंबर से, इस मेंबर से आपकी पास हो रही है, यहां से पास हो रही है, तो इसके लिए आप सिंपल सा क्या लिखते थे, बी डी क्यूब बाई 12 लिखते थे। क्लियर? तो इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और ये कितना है, डी है, तो आप क्या लिख दोगे, टी इंटू डी क्यूब बाई 12। डायरेक्ट आपने लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेस है आपकी वो यहां से पास हो रही। क्लियर? अब आप देखो इस एक्सेस से ये जो दोनों मेंबर हैं ये डिस्टेंस पर है, इससे पास नहीं हो रही, ये वाली एक्सेस नहीं हो रही ना पास। अब पास नहीं हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपकी क्या होती है, हाँ क्या होती है आपकी, इस टाइप से लिखते हो आप, आई डैश प्लस ए बाई बार का स्क्वायर, इसी टाइप से होती है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगा के इन दोनों का भी क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है। क्लियर? तो सबसे पहले दो मेंबर हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे लगा दो प्लस, दो मेंबर हैं आपके तो इंटू आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दो मेंबर आपके हैं तो इंटू यहाँ पे आ जाएगा, टू इंटू आपने कर दिया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले इसके लिए ये थिकनेस आपकी टी हो जाएगी, तो बी टी क्यूब बाई 12 आ जाएगा। क्या लिख दोगे इसका, बी टी क्यूब बाई 12। ठीक है, प्लस एरिया लिखना है, अब आपको एरिया क्या आ जाएगा, बी इंटू टी, एरिया तो यही आएगा, बी इंटू टी, ए बी इंटू टी आपने कर दिया है। अच्छा, सी जी ये है, दैट इज द डी, तो कितना डिस्टेंस आ रहा है, डी बाई टू, आधी डिस्टेंस आ जाएगी, तो डी बाई टू का स्क्वायर इंटू डी बाई टू का स्क्वायर। तो ये निकल गया आपका आई एक्स एक्स। ये आपका क्या निकल गया है, ये आपका निकल गया है आई एक्स एक्स आपका निकल गया है। ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो आई एक्स एक्स। क्लियर है? अब निकालना है अपनो आई बाई बाई। अब आई बाई बाई अपना कैसे निकलेगा तो वो देखते हैं। ठीक है, यही डायग्राम था आपका, ये आपका क्या था यहाँ पे डी। अब यहाँ पे देखो, अब अपने को क्या करना है, ये बाई एक्सिस के अबाउट निकालना, किसके निकालना है, आई बाई बाई निकालना है।
बाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, देखो ये तो आपकी बाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, मतलब ये एक्सिस देखो इन दोनों से आपकी सिंपली पास हो रही है, सिंपली आपकी पास हो रही है, सिंपली पास हो रही है, तो सिंपली आप लिख दोगे यहाँ पे, हाँ सिंपली आप यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे अब लिख दोगे आप 2b³ इंटू टी डिवाइड बाई 12, दोनों के लिए, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन आप देखो ये जो पर्टिकुलर बेल्ट आपका है, इस बेल्ट की जो आपकी सीजी है, वो इस बेल्ट की सीजी सपोज यहाँ है, पर्टिकुलर बेल्ट की सीजी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किस सीजी की बात कर रहा हूं मैं, बेल्ट की सीजी की बात कर रहा हूं, तो बेल्ट की सीजी आपकी ये यही होगी बेल्ट की सीजी। अच्छा, बेल्ट की सीजी जो आपकी आ रही है दैट इज द दिस, और ये आपका क्या आ जाएगा b/2 आ जाएगा b/2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस वन आपका क्या होगा, ए वाली जो डिस्टेंस आपकी आएगी ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी b/2 माइनस एक्स बार, यही आ जाएगा। मतलब ये सीजी आपकी शिफ्ट हो रही है ना। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भी वही आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देनी है। क्या करना है, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगा देना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो ना, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, d इंटू t³/12, इसके लिए आप क्या लिख दोगे, d इंटू t³/12, t³/12 यही आ जाएगा। ठीक है, एरिया कितना, d इंटू टी, एरिया कितना, d इंटू टी, और सी जी, तो ये आ जाएगा आपका b/2 माइनस कितना शिफ्ट हो रहा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आई बाई वाई निकल गया, और इसकी वैल्यू आप रख दोगे, इसकी वैल्यू आप रख दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका ये एफ टी निकल आएगा। देखो टेंशन मत लो, डरो मत बिल्कुल भी, इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में। मेंस का पेपर होता तो बात अलग होती, तब आता है, क्योंकि हकीकत यहीं पे आपकी बयां होती है कि आपने कैसे पढ़ाई की हुई है, अच्छे से पढ़ाई की है या नहीं की हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये निकल जाएगा दोनों। ठीक है, आई एक्स एक्स भी आपने निकाल दी। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन करा दिया था कि t² t³ वाली जो भी टर्म आएगी वो आपकी निगलेक्ट हो जाएगी, क्लियर, तो वो टर्म्स आपकी निगलेक्ट यहाँ पे हो जाएंगी। नेक्स्ट आप इसके बाद क्या निकालोगे, इसके बाद आप निकालोगे रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इसके बाद आपका क्या निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। तो आप क्या निकालोगे, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होगा, एफ आर, ये क्या हो जाएगा आपका एफ आर, सिंपल वही एफ डी का स्क्वायर, एफ टी का स्क्वायर प्लस 2 एफ डी एफ टी कॉस थीटा। ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए क्या करोगे, तो फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए क्या होगा फिर, सेफ्टी के लिए ये होगा कि जो एफ आर आपका है ये लेस देन होना चाहिए 0.4 इंटू एफ वाई, मतलब जो सिग्मा एस की आपकी वैल्यू होती है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ शियर स्ट्रेस फॉर बेल्ट। तो ये आपकी सेफ्टी होगी।
तो ये अपना जो पहला केस यहाँ पे था कि वेल्डिंग के ऊपर जो सब्जेक्टेड हो रहा था आपका डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मूवमेंट, उसका आपका हो गया, मतलब इन प्लेन एसेंट्रिसिटी आपकी आ रही थी या इनलाइन एसेंट्रिसिटी की बात कर रहे थे। अब अपन यहाँ पे देखेंगे केस नंबर 2। क्लियर? अब अपन क्या देखेंगे? अब देखेंगे अपन केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब जो ज्वाइंट आपका है वो आउट प्लेन हो गया। आउट प्लेन हो गया तो मतलब अब यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट की जगह बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? बेंडिंग मूवमेंट आएगा। समझा रहा हूं, ठीक है। व्हेन द ज्वाइंट इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन द ज्वाइंट इज subjected to subjected to direct load and the direct load and the direct load and the bending moment। पहले वाला क्लियर था? देखो, आउट प्लेन क्या होता है वो समझो। अब इसके अंदर क्या किया अपन ने, एक प्लेट ली और इस प्लेट से अब दे रहे हैं अपन
ये इस टाइप से आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, ए जोड़ दिया है, ठीक है। और आपका जो लोड है ना, वो लोड आपका कहीं यहाँ एक्ट हो रहा है, पी, ठीक। और जो एसेंट्रिसिटी आपकी है, वो एसेंट्रिसिटी आपकी यहाँ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ आपने क्या करके रखी है, यहाँ आपने बेल्डिंग करके रखी हुई है, ठीक है। ये आपकी क्या करके रखी हुई है, आपने बेल्डिंग यहाँ पे करके रखी हुई है। तो ये जो पोर्शन आपका है, ये आपका हो गया बी, ठीक है। ये जो पोर्शन आपका है, ये हो गया आपका डी, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और आपका क्या आ रहा है, आपका एक डायरेक्ट लोड आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मुझे एफ डी निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मुझे एफ डी की कैलकुलेशन करना है, एफ डी हमारा क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल सा, लोड अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, 2 × बी प्लस डी इंटू थिकनेस। देखो बी बी डी डी, इसलिए 2 × बी प्लस डी इंटू टी आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा ये जो टी आपका आ रहा है, ये टी आपका ये जो बेल्ट है उसकी थ्रॉट थिकनेस है आपकी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बी आपको क्या निकालना है, बी निकालना है अब आपको यहाँ पे एफ बी, ये बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालना है। बेंडिंग स्ट्रेसेस आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करूं तो बेंडिंग इक्वेशन आपकी क्या होती है, एम बाई आई इक्वल टू, क्या होता है आपका, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई बाई। तो सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, एम इंटू बाई अपॉन आई, ये हो जाएंगे स्ट्रेसेस आपकी। बेंडिंग इक्वेशन आपने यहाँ पे ले ली, उस बेंडिंग इक्वेशन से आपने स्ट्रेसेस को बता दिया, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एफ बी, ये आपका क्या हो जाएगा, एम, एम क्या है आपका पी इंटू ई, बाई क्या है आपका, बाई आ जाएगा आपका डी बाई टू, सी जी से डिस्टेंस, सी जी से डिस्टेंस आपकी कितनी है, डी है, सी जी निकाल दोगे आप तो डी बाई टू आपका आ जाएगा, क्लियर। डिवाइड बाई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12, ये निकल गया आपका। ये सिंपल लगा होगा आपको पहले वाले के कंपैरिजन में, ठीक है, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बिल्कुल ज्वाइन जो यहाँ पे हो रहा है ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा ना आपका, वो कितना आने वाला है, वो 90 डिग्री आने वाला है। थीटा अगर 90 डिग्री आएगा तो cos 90 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या निकल के आने वाला है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका यहाँ पे क्या आएगा, तो एफ आर आपका क्या होता है, ये होता है आपका एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी, यहाँ पे आपका एफ बी आएगा, ठीक है, एफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ आर इक्वल्स टू एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ डी
इंटू एफ बी कॉस, ये कितना आ जाएगा आपका 90। ठीक है, तो एफ आर जो आपका बचेगा वो बचेगा एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। इस केस में आपका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो इतना आने वाला है। चेक तो आपका वही रहेगा यहाँ पे भी, चेक फॉर सेफ्टी। ठीक है, ये सेंटर कनेक्शन हो गया। इसकी आगे की जो डिजाइन अपन करते हैं वो तो एज इट इज आपको करना है जैसे आप करते हो। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो अपन ने पढ़ा है वेल्डेड कनेक्शन WSM से। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन बाय LSM। डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, या डायरेक्ट लिख लो वेल्डेड कनेक्शन बाय LSM। वेल्डेड कनेक्शन बाय LSM। ठीक है, अब जितने भी आपने WSM के अंदर रिकमेंडेशन पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपके वैलिड हैं। क्लियर, तो आप लिख दोगे ऑल द रिकमेंडेशन, ऑल द रिकमेंडेशन, all the recommendation of WSM is valid, of WSM is valid, WSM is valid for limit state method, WSM is valid for limit state method, for limit state method। Clear? Except the permissible stress। परमिसिबल स्ट्रेस आपका कुछ और रहेगा, देखते हैं। ठीक है, देखो होना इसमें कुछ नहीं है। जैसे आपने जब बोल्टेड कनेक्शन पढ़ा था ना LSM से, तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो बीटा LJ था, बीटा LG था, बीटा PK था, मॉडिफिकेशन फैक्टर आपके ऐड हो गए थे। ऐसे ही यहाँ पे आएगा, लेंथ ऑफ ज्वाइंट के लिए आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा देखो, व्हेन द लेंथ ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, द लेंथ ऑफ
वेल्डेड ज्वाइंट, जो आपका वेल्डेड ज्वाइंट है उसकी जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन हो जाती है एल जे एज ग्रेटर देन, आपका ग्रेटर देन हो जाता है किससे, 150 इंटू टी से, 150 इंटू टी से। क्लियर, मतलब मैंने बोला एल जे जो है वो ग्रेटर देन है 150 इंटू टी। ठीक है, अब आपके मन में टी क्या है, टी आपकी थ्रॉट थिकनेस, टी आपका यहाँ पे क्या है, टी आपका थ्रॉट थिकनेस है। ठीक है, ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ ज्वाइंट। क्लियर, हमें लेंथ ऑफ ज्वाइंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर, तो क्या बोलोगे, देन वी हैव टू then we have to then we have to reduce then we have to reduce the length of joint, reduce the length of joint। क्लियर, कैसे रिड्यूस करोगे, बाय द इफेक्ट ऑफ by the effect of बीटा एल डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर एक कंडीशन बनती है तो बीटा एल डब्ल्यू जो आपका होता है वो बीटा एल डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1.2 माइनस 0.2 इंटू एल जे, 1.2 माइनस 0.2 एल जे डिवाइड बाई 150 टी। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका जो क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ ज्वाइंट जो आपका है, अगर इफ लेंथ ऑफ ज्वाइंट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, अगर ये कंडीशन आपकी बन जाती है तो आपका बीटा एल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नोट आपका यहाँ पे आ जाएगा एक सेम जैसा वहां पे लिखा था, बीटा एल डब्ल्यू नेवर बी ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, एलएसएम के द्वारा, स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड, एलएसएम में स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका लेंथ इंटू के इंटू एस, थ्रॉट थिकनेस तो आपकी वही रहने वाली है, इंटू सिग्मा एस होता था, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ यू अपॉन अंडर रूट 3 इंटू गामा एम डब्ल्यू, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपका आ जाएगा बेल्ट वाला। ठीक है, और अगर यहाँ पे बोला जाए कि हमें सेफ्टी देखना है, फॉर सेफ्टी, तो फॉर सेफ्टी क्या होगा, एल इंटू के इंटू एस इंटू एफ यू बाई अंडर रूट 3 गामा एम डब्ल्यू। ये जो आपका स्ट्रेंथ आ रहा है ये ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए किससे,
गामा इंटू एफ इंटू पी। देखो यहाँ पर डिजाइन लोड की भी बात कर ली अपन ने। एलएसएम से करोगे तो डिजाइन लोड आपको लेना पड़ेगा, एलएसएम से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, डिजाइन लोड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि जो ये गामा एम डब्ल्यू आपका है, अगर गामा एम डब्ल्यू में दो बातें करते हैं अपन, ठीक है, दो बातें अपन करते हैं, एक तो आपका होता है सॉप वेल्ड और एक आपका होता है फील्ड वेल्ड। तो इस केस में आपका ये 1.25 होता है और इसमें आपका ये होता है 1.5। तो ये वैल्यू भी आपको यहाँ पे लिखना है। आया समझ में यहाँ तक? एलएसएम से डिजाइन करने में बस इतना सा चेंजेस आपका आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा जैसा हमने पढ़ा है पहले। सारे रिकमेंडेशन आपके सेम रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपन एसेंट्रिक कनेक्शन पे। एसेंट्रिक कनेक्शन विथ वेल्डिंग। एसेंट्रिक कनेक्शन विथ वेल्डिंग बाय LSM। अभी आपने WSM से पढ़ा था, अब अपन LSM से पढ़ेंगे। तो चेंजेस कुछ भी नहीं आना है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। अपन डायरेक्ट केस पे यहाँ पे जाते हैं। केस नंबर 1 आपका जो था, केस नंबर 1 जो आपका था क्या था, व्हेन वेल्डिंग सब्जेक्टेड टू, व्हेन वेल्डिंग subjected to welding subjected to direct load or twisting movement, direct load and twisting movement, ठीक है। डायग्राम आपका वैसे ही रहेगा जैसा आप पहले पढ़ चुके हो। अपन डायरेक्ट फॉर्मूले पे यहाँ पे आते हैं। जैसे आपने पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखा था एफडी का, एफडी का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था P अपॉन क्या था आपका, P अपॉन क्या था आपका 2B प्लस डी इंटू टी। यहाँ पे सिर्फ कितना सा चेंज होना है, आपको ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है आपको, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना, आपका हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एफ टी की यहाँ पे बात करें, तो एफ टी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखो एफ टी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने P इंटू ई इंटू आर डिवाइड बाई आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई, यही पढ़ा है ना। तो इस P के अंदर भी आप ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो लोडिंग वाला होता है ना, तो उससे आपका ये डिजाइन लोड बन जाएगा। ये आपको कर देना, देखो कुछ भी चेंज नहीं है, वही है आपका, बस ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन जाते हैं रिजल्टेंट फोर्स पे। रिजल्टेंट यही निकाल देते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अपन जाते हैं किस पर, रिजल्टेंट पर। रिजल्टेंट फोर्स पे एफ आर, तो एफ आर आपका क्या हो जाएगा, सेम रहेगा एफ आर आपका एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ डी
एफ टी कॉस थीटा। ठीक है, सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी, सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो सेफ्टी के लिए क्या आ जाएगा आपका, जो एफ आर आपका होगा वो हो जाएगा लेस देन एफ यू अपॉन √3 गामा एम डब्ल्यू। जहां पे 0.4 इंटू एफ बाई था ना, वहां पे ही आ जाएगा। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू आप बोल सकते हैं। कोई चेंज आया, ज्यादा नहीं आया ना, सिंपल सा वही, बस मल्टीप्लाई आपको करना पड़ा। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2, यहाँ पे केस नंबर 2 आपका क्या था, व्हेन द बिल्डिंग सब्जेक्टेड टू, केस नंबर 2, व्हेन द building is subjected to इस केस में आपका जो एफ डी होगा वो आपका क्या निकल के आएगा, सिंपल सा निकाला था आपने, टी अपॉन 2 बी प्लस डी इंटू टी, यही लिखा था ना। आप इसमें गामा एफ का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ये निकल आया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपने बी, एफ बी आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था P इंटू ई इंटू डी वाई टू इंटू डी वाई टू डिवाइड बाई बी डी क्यूब बाई 12। आप इस P के अंदर भी गामा एफ का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। एफ आर, इस केस में एफ आर क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, फॉर सेफ्टी एफ आर जो आपका है वो लेस देन एंड इक्वल टू रहेगा एफ यू बाई √3 गामा एम डब्ल्यू। ये आपका सेफ्टी होगी। ठीक है, तो एलएसएम से भी आपने डिजाइन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, एलएसएम से भी आपने डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। रिवेटेड आपका कंप्लीट हो चुका है, वेल्डेड आपका हो गया है, बोल्टेड आपका हो गया है। एक बस इनडायरेक्ट कनेक्शन का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, इतना बड़ा वैसे आएगा नहीं, फिर भी अपन कर लेंगे। क्लियर, मिसलेनियस 2-3 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और ये वाला चैप्टर जो आपका है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका टेंशन मेंबर, देन कंप्रेसर मेंबर, बीम और प्लेट गर्डर्स बचे हुए हैं। ठीक है, आया समझ में? जितने भी कॉन्सेप्ट आपके थे वो सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं कनेक्शंस वाले टॉपिक के हमारे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल बचे हैं। एक तो इसका इनडायरेक्ट का बचा हुआ है, बाकी रिलेटेड का एक बचा हुआ है, मतलब कुछ मिसलेनियस अगर होंगे तो करा दूंगा मैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद आपका टेंशन मेंबर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, क्लास ओवर।